नमस्कार दोस्तों, आपने एक गाना तो सुना ही होगा कि दर्द जब हद से गुजर जाता है तो गा लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सिपाही ऐसा ही दर्द इस समय सोशल मीडिया पर सुनाने लगे हैं। ऐसा लगता है कि अब उनके दर्द की इंतहा हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि अब कमजोर हो रही जंजीर की एक एक कड़ी 2027 के लिए काफी जटिल होने वाली है। इसका कारण है कि बीजेपी के सिपाही नाखुश और नाराज हैं। दरी बिछाने से लेकर झंडा बैनर टांगने वाले कार्यकर्ता केवल चंद सम्मान की अपेक्षा करते हैं। वह चाहते हैं कि जिस पार्टी के लिए उन्होंने चुनाव में अपने बीमार बच्चों को छोड़ दिया, उनका इलाज नहीं कराया और वे पार्टी के लिए एक एक वोट सहेज रहे थे, और जब पार्टी सत्ता में काबिज हो गई तो उन्हें दफ्तरों से भगाया जाता है। जब वो किसी काम के लिए जाते हैं तो उन्हें अपमान का दंश झेलना पड़ता है। जिन लोगों के सामने कार्यकर्ता पार्टी के लिए कसीदा पढ़ते नहीं थकते थे, उनकी जब सरकार आ गई, जब उनकी सरकार सत्ता पर काबिज हो गई, तो वे पीड़ित दुखियारों को न्याय कैसे दिला पाएंगे। पार्टी सत्ता में तो जब आ जाती है, लेकिन उन्हीं के लोगों के सामने, जिसके सामने वो वोट मांगने गए थे, जब सरकारी हुक्मरान उन्हीं कार्यकर्ताओं को अपमानित करते हैं तो यह पीड़ा देखने लायक होती है। एक कहानी जो आप सुन रहे हैं वह मजेदार भले ही लग रही हो, लेकिन ये ऐसा दर्द है जिसकी आहट पार्टी कार्यकर्ता तो दूर, जो तमगाधारी हैं वो भी बयां करने लगे हैं। अब अपना कष्ट वो दूसरे से कहकर हल्का करने लगे हैं कि भैया क्या करें, सुनवाई नहीं हो रही है, कैसे न्याय दिलाएं। दोस्तों, लोग विधायक, सांसद, मंत्री बनने के लिए अपना रुपया पानी की तरह क्यों बहाते हैं? क्या उनके मन में समाज सेवा का जज्बा होता है? क्या वह गरीबों को, पीड़ितों की मदद करने के लिए भारी भरकम पद लेने के लिए आतुर रहते हैं? ऐसा हरगिज नहीं है। हर किसी का एकमात्र उद्देश्य होता है कि किसी तरह एक बार उनको तमगा मिल जाए, सांसद, विधायक, बड़े बड़ा पद मिल जाए और इतना रुपया कमा लें कि 2-3 पीढ़ियां तो उनकी आराम से चल जाएं। और आप देखते होंगे कि अगर 1-2 बार लोग विधायक, सांसद बन जाते हैं तो फिर उनकी दशा कैसे बदल जाती है, ये बताने की जरूरत नहीं है। जब सामने कमजोर नींव दिख रही हो और मकान मालिक समय से ना चेते, तो वैसे में मकान गिर ही जाता है। इसकी सीख लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और 2.0 चल रहा है। उनकी सरकार में हुक्मरानों को ऐसी छूट दे दी गई है कि जैसे कि ससुराल में दामाद बैठा हो। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि पार्टी के लोग नौकरशाहों को सही से काम नहीं करने देते, इसलिए उन्हें छूट दे दी गई है कि वो बढ़िया मनचाहे ढंग से काम करें और जनता को न्याय दिलाएं। लेकिन पिछली सरकारों में साहब के दांतों में तो खून लग गया है। नतीजा हुआ कि वे दुगुनी गत से मनमानी करने लगे। यह चर्चा आम हो गई है कि आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, आपको महंगाई 10 गुना ना दिख जाए तो आप कहिएगा। और इस महंगाई को यह कहकर बढ़ा दिया जाता है कि भैया नया नया कानून आ गया है, तगड़ा कानून आ गया है और बड़ी सख्ती है। लोकसभा चुनाव की हार व समीक्षा बैठक कई बार हो चुकी है। कई में तो स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने समीक्षा किया है। बावजूद इसके कार्यकर्ता में उत्साह बढ़ने की बजाय मायूसी दिख रही है। कार्यकर्ता पहले जनता से कही हुई बातों को किसी तरह दबा लेते थे, लेकिन मौजूदा स्थिति यह है कि कार्यकर्ता भी सोशल मीडिया पर किसी मुद्दे को लेकर अब पोस्ट करने लगे हैं और इससे उनकी नाराजगी अब जाहिर होने लगी है। यूपी में सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की अरसे से वैसे तो नाराजगी है। आप केवल गूगल पर डाल लीजिए कि भाजपा कार्यकर्ता को सम्मान मिलेगा, इसी 2020 से लेकर अब तक की कई आपको खबरें मिल जाएंगी जब ऊपर बैठे हुए जो पदाधिकारी हो कई बार कहते हुए देखे गए हैं भैया कार्यकर्ता को सम्मान मिलेगा, लेकिन कोई कुछ हो नहीं रहा है और पार्टी के कार्यकर्ता अब नाखुश हैं। अभी हाल में ही लखनऊ में एक भाजपा के प्रवक्ता की गाड़ी चलान होने का मामला आपने सुना ही होगा। अब प्रवक्ता, इतने बड़े प्रवक्ता की गाड़ी का चलान हो गया और उन्होंने आरोप लगाया था कि मेरे साथ बदसलूकी हुई। हालांकि मामला हाई प्रोफाइल का था और उस पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया। लेकिन क्या यही सम्मान छोटे कार्यकर्ताओं को मिलता है? यदि छोटे कार्यकर्ता कहीं अपमानित हो जाते हैं, कोई सरकारी हुक्मरान उनको अपमानित करता है, तो क्या यही सम्मान उनको भी मिलता है? और जब नहीं मिलता है तो इससे उनमें मायूसी दिखती है और अपमान का घूंट उन्हें पीना पड़ता है।
और वह किस मुंह से अपमानित होने के बाद दोबारा पार्टी के लिए वोट मांगने जाएंगी। जब लोग किसी से जुड़ने से पहले उसकी पावर और ग्लैमर को देखते हैं, जब किसी काम को लेकर सरकारी दफ्तर में गए कार्यकर्ता की गाड़ी का चालान हो जाता है, कार्यकर्ता को वहां से अपमानित करके भगा दिया जाता है, तो वह लोगों की कैसे मदद कर पाएगा और लोग उससे कैसे जुड़ेंगे? क्योंकि कहा गया है कि चमत्कार को नमस्कार। फिलहाल लोकसभा की हार व समीक्षा की बैठक के बाद भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी कम होती नहीं दिख रही है और कार्यकर्ताओं की एक छोटी सी मांग रहती है कि वह पार्टी के लिए दिन रात पारिश्रमिक मेहनत करते हैं। बिना पारिश्रमिक लिए यहां तक वो अपना खर्चा अपने जेब से निकाल देते हैं, मिलने की बजाय वो अपने जेब से खर्च करते हैं कि भैया मुझे सम्मान मिलेगा, मेरी सरकार आ जाएगी तो मैं लोगों का काम कराऊंगा, लोगों को न्याय दिलाऊंगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अब हालांकि उनको यह गहरा आघात लगता है और कार्यकर्ता को यदि समय रहते संतुष्ट नहीं किया गया तो 2027 में पुनः यूपी में परिणाम निराशाजनक देख सकते हैं। अब इसमें खास बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्या इसकी जानकारी नहीं हो रही है, और अगर जानकारी नहीं हो रही है तो उनके जो सिपा सलार बैठे हैं उनको यह जानकारी देनी चाहिए कि कार्यकर्ता को कैसे खुश किया जाए। क्या पार्टियां अपने सिपाहियों को सम्मान नहीं दिला सकती हैं? एक छोटा सा सम्मान। अब हालांकि इसमें एक सवाल उठता है कि कुछ पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी की छवि को बदनाम करते हैं, वो पार्टी के लिए कुछ गलत काम करते हैं जिससे पार्टी की छवि खराब होती है, लेकिन एक कार्यकर्ता के खराब होने से पूरे कार्यकर्ताओं के सम्मान को दांव पे नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्द लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।